सोचिए, हजारों साल पहले जब न तो इन शहरों का शोर था और ना ही इंसानों की इतनी भीड़, तब इस ब्रह्मांड के केंद्र में आखिर क्या था। आज हम एक ऐसे ही रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जो आज भी अरावली के सन्नाटे में धड़क रहा है। ये एक ऐसी प्राचीन कथा का विश्लेषण है जो हमें प्राचीन भारत की सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय आध्यात्मिक ऊर्जा के बिल्कुल मूल स्रोत तक ले जाती है। जरा इन विशाल अरावली की श्रृंखलाओं की कल्पना कीजिए, समय से बिल्कुल अछूती। इन घने जंगलों और शांत घाटियों में प्राचीन काल के ऋषि मुनि गहरे ध्यान में डूबे रहते थे। उनका मानना था कि इन पहाड़ियों में किसी एक देवी का निवास नहीं है, बल्कि पूरी सृष्टि की आदि शक्ति का वास है। एक ऐसी सर्वोच्च और रहस्यमयी लौकिक ऊर्जा जिसे आज हम अंबाजी शक्तिपीठ के रूप में पूजते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस मूल कारण की जहां से इस पूरे संघर्ष का आरंभ हुआ। एक ऐसा टकराव जो असीम प्रेम और गहरे अहंकार के बीच था। दरअसल इस अलौकिक कहानी की जड़ें अत्यंत गहरे प्रेम और उतने ही बड़े अहंकार की टकराहट में छिपी हैं। एक तरफ थे राजा दक्ष, जो शाही वैभव, सत्ता और समाज के बनाए कड़े नियमों से पूरी तरह बंधे हुए थे, और दूसरी तरफ भगवान शिव, जो शमशान में रहते थे, शरीर पर भस्म लगाते थे और संसार के मोह माया से पूरी तरह मुक्त थे। राजा दक्ष के उस शाही अहंकार ने भगवान शिव के इस परम वैराग्य को कभी भी स्वीकार नहीं किया, और वक्त के साथ यही वैचारिक दूरी एक बहुत ही भयंकर रूप ले बैठी। राजा दक्ष ने एक बेहद भव्य महायज्ञ का आयोजन किया। जरा उस दृश्य को सोचिए। अग्नि की विशाल लपटें मानो आसमान को छू रही थीं। ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं और महान ऋषियों को पूरे सम्मान के साथ बुलाया गया था, लेकिन भगवान शिव को जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया गया। जब माता सती उस धधकते हुए यज्ञ स्थल पर पहुंची, तो वहां उनके पति के लिए ना तो कोई स्थान था और ना ही कोई सम्मान। वहां सिर्फ और सिर्फ उपहास की गूंज थी। उस विशाल यज्ञ के बीच राजा दक्ष क्रोध में भरकर भगवान शिव का लगातार अपमान कर रहे थे। वहां मौजूद हर कोई बिल्कुल मौन था, लेकिन माता सती के भीतर एक बहुत ही भयंकर तूफान उठ रहा था। उनकी आंखों में आंसू थे और हृदय में एक धधकती हुई आग। उन्होंने एक बेहद गहरे और दृढ़ स्वर में कहा, जिस शरीर को मैंने शिव की पत्नी बनाकर पवित्र किया, अब वो शरीर मेरे लिए बिल्कुल व्यर्थ है। और बस इतना कहते ही माता सती उस प्रज्वलित अग्नि में समा गई। और इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे ब्रह्मांड को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। शिव का वो प्रलयंकारी क्रोध। जैसे ही माता सती ने अपनी देह त्यागी, भगवान शिव का वो असीम दुख एक भयंकर और विनाशकारी क्रोध में बदल गया। माता सती के निर्जीव शरीर को अपनी बाहों में उठाकर वे प्रलयंकारी तांडव करने लगे। उनके हर कदम से धरती बुरी तरह कांपने लगी। विशाल पर्वत श्रृंखलाएं टूट टूट कर गिरने लगी। शांत समुद्रों में भयंकर उफान आ गया। ब्रह्मांड का पूरा संतुलन बिगड़ने लगा था। संपूर्ण सृष्टि को इस लौकिक विनाश से बचाने के लिए अंततः भगवान विष्णु को अपना सुदर्शन चक्र चलाना ही पड़ा। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने माता सती के शरीर को कई हिस्सों में विभाजित कर दिया, और जैसे जैसे वो लौकिक तूफान शांत हुआ, जन्म हुआ एक अत्यंत पावन और रहस्यमयी संकल्पना का, जिसे हम शक्तिपीठ कहते हैं। देखिए, शक्तिपीठ कोई साधारण स्मारक या केवल एक इमारत नहीं है। ये वो पवित्र भूमियां हैं जहां माता सती के शरीर के अंश गिरे, और गिरने के साथ ही उस स्थान ने हमेशा हमेशा के लिए एक अपार, जीवित और स्पंदित दिव्य ऊर्जा का रूप ले लिया।
इन्हीं शक्तिपीठों में से एक सबसे विशेष और जादुई घटना घटी गुजरात की अरासुर पहाड़ियों में। कहते हैं कि माता सती का पवित्र हृदय गब्बर पर्वत की इन्हीं पहाड़ियों पर गिरा था, और जिस पल उस हृदय ने इस धरती को छुआ, वो पूरी की पूरी जगह हमेशा के लिए एक शाश्वत और जीवित ऊर्जा से भर गई। आज उसी परम पवित्र स्थान को हम और आप अंबाजी के नाम से जानते हैं। अब हम उस रहस्य की बात करेंगे जो इस मंदिर को पूरी दुनिया में सबसे अलग बनाता है। अंबाजी का मूल रहस्य, जो है एक मूर्ति विहीन मंदिर। आपने देखा होगा कि आमतौर पर हिंदू मंदिरों में देवी देवताओं की सुंदर भौतिक मूर्तियां होती हैं। एक साकार रूप होता है जिसकी हम पूजा करते हैं। लेकिन अंबाजी का गर्भगृह बाकी सभी पवित्र स्थानों से बिल्कुल अलग है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वहाँ माँ की कोई भौतिक प्रतिमा है ही नहीं। वहाँ सिर्फ और सिर्फ शुद्ध निराकार ऊर्जा का वास है। ये हमें बताता है कि यहाँ की वो परम शक्ति किसी एक स्थिर आकार में बंधी हुई नहीं है, बल्कि वो एक जीवंत, अमूर्त और असीम ऊर्जा है। इस निराकार और असीम ऊर्जा का जो प्रत्यक्ष प्रतीक है वो है श्री वीजा यंत्र, एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमय ज्यामिति। ऐसा माना जाता है कि माँ अम्बा यहाँ किसी मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि सीधे इसी यंत्र के माध्यम से अपनी शुद्ध ऊर्जा के रूप में विराजमान हैं। और इसी परम पवित्रता और रहस्य को बनाए रखने के लिए गर्भगृह के भीतर फोटोग्राफी पूरी तरह से वर्जित है। इस यंत्र की शक्ति को आप कैमरों से नहीं, केवल अपनी आस्था के चक्षुओं से ही अनुभव कर सकते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक प्राचीन कथा है? जी नहीं। चलिए देखते हैं इसका वो जीवित स्पंदन जो आज की आधुनिक भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति में साफ नजर आता है। वो अलौकिक घटना जो हजारों साल पहले घटी थी ना, वो सिर्फ अतीत के पन्नों में कैद होकर नहीं रह गई। आज भी, खासकर भादरवी पूनम के समय, पूरा का पूरा वातावरण उसी आदि ऊर्जा से गूंज उठता है। जरा इस दृश्य को महसूस कीजिए। लाखों श्रद्धालु नंगे पैर लंबी यात्राएं कर रहे हैं। हवा में जय अम्बे माँ के लयबद्ध जयकारे गूंज रहे हैं। हर तरफ लहराते हुए लाल ध्वज और रात के उस रहस्यमयी अंधेरे में गब्बर पर्वत पर टिमटिमाते अनगिनत दीपक। ये सच में एक ऐसा अद्भुत दृश्य है जहाँ वो प्राचीन लौकिक ऊर्जा और आज के इंसान की गहरी आस्था दोनों पूरी तरह से एक हो जाते हैं। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या सच्ची शक्ति केवल उन भौतिक आकारों में ही मौजूद है जिन्हें हम देख सकते हैं, या फिर उस निराकार शाश्वत ऊर्जा में जो हम में से हर एक के भीतर मौजूद है? आज भी कहा जाता है कि अरासुर की इन शांत पहाड़ियों में एक धड़कन बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देती है। वो सिर्फ हवा की सरसराहट या मंदिरों की घंटियों की गूंज नहीं है, वो माता सती का ही हृदय है जो युगों युगों से अंबाजी में आज भी धड़क रहा है।